नमस्कार दोस्तों, मेरे टीचर्स, फ्रेंड्स और गार्जियंस। मैं सुमन कुमार। कल से मैंने अपना जो एक वीडियो शुरू किया है, उसमें मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं हर हफ्ते हर दिन आकर के आपको बच्चों से की शिक्षा से संबंधित एक नए प्रॉब्लम्स को बताऊंगा और उस प्रॉब्लम्स को दूर करने का प्रयास भी करूंगा। तो आज का मेरा विषय है कि बच्चे को किस उम्र में स्कूल में नामांकन करवाया जाए। और दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सरकारी विद्यालयों में इसके लिए 6 वर्ष की न्यूनतम सीमा निर्धारित की गई है और मुझे भी जहाँ तक लगता है कि यह एक सही ही उम्र है, क्योंकि अभी 4 या 5 दिनों पहले मैंने अपने ही विद्यार्थी के एक गार्जियन से मिला तो उन्होंने कहा कि सर, मुझे आपसे एक शिकायत है। तो मैंने पूछा कि बोलिए, क्या शिकायत है। तो उन्होंने कहा कि सर देखिए, मैंने करीब आज से 3 साल पहले अपने बच्चे का नामांकन आपके विद्यालय में करवाया और फिर मैंने अपने बच्चे को 2-2 ट्यूशन पढ़ाने वाले सर भी रखे हुए हैं। फिर भी मुझे अपने बच्चे में वह प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रहा है जिसकी मुझे उम्मीद थी। और फिर उन्होंने यह खुद ही स्वीकार किया कि सर, इसके लिए सिर्फ मैं आपको ही दोषी नहीं ठहराऊँगा, इसके लिए एक हद तक मैं भी जिम्मेवार हूँ, क्योंकि मैंने अपने इस बेटे का नामांकन मात्र 2.5 साल की उम्र में एक विद्यालय में करवाया था और फिर करीब 2 सालों तक वहाँ पढ़ाने के बाद जब मुझे अपने बेटे में प्रोग्रेस नज़र नहीं आया तो मैंने इसका नाम कटवा कर आपके विद्यालय में इसका नामांकन करवाया था। और देखिए कि इतने दिनों के बीतने के बाद भी ना तो इस बच्चे को अभी तक मात्रा का ज्ञान हुआ है, ना ही सभी अक्षरों को अलग अलग पहचान पा रहा है। तो मुझे दोस्तों लगता है कि गार्जियन का जो ये स्वीकार उन्होंने खुद किया था, यह एक हद तक सही है और यह सिर्फ प्रॉब्लम उनकी ही नहीं है। और मेरे स्कूल में पढ़ने वाले कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके गार्जियन ने उनका नामांकन बहुत कम उम्र में कराया और फिर हम तमाम लोगों के तमाम प्रयास के बावजूद भी उस बच्चे में वह प्रोग्रेस नहीं हो पाता है जिसके हम वे हकदार होते हैं। और इस सबसे ख़तरनाक पोजीशन तो यह है दोस्त कि उस बच्चे को हम कितना भी डांटें, मारें या उसे समझाने का प्रयास करें, लेकिन उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने यह सोच रखा है कि आप हमें कितना भी कुछ भी कहेंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस समय मेरे खेलने धूपने की उम्र थी, उस समय तो आपने मेरा स्कूल में नामांकन करा दिया और फिर हमें हर रोज़ टॉर्चर किया जाने लगा। आपने मेरा बचपन छीना, मेरी मासूमियत छीनी। तो जब आपको मेरे प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है तो आपके भी प्रॉब्लम से मुझे कोई मतलब नहीं है। और दोस्तों, मुझे लगता है कि किसी भी गार्जियन या टीचर के लिए यह एक ख़तरनाक पोजीशन होती है कि आपका बच्चा ही आपके किसी भी बात को बिल्कुल अनसुना कर दे, जैसे उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो। तो मुझे लगता है कि दोस्त, हमें इसके लिए एक निश्चित उम्र निर्धारित करना पड़ेगा कि भाई कितनी भी जल्दीबाजी हो, हमें अपने बच्चे से जल्दी छुटकारा नहीं पाना है। और देखिए कि जब आप कम उम्र में किसी बच्चे को नामांकन कराते हैं तो हम समझिए कि उसके साथ बिल्कुल वही अत्याचार कर रहे हैं कि जैसे आप किसी भी फूल की कली को बिना पूरी तरह से खिले हुए ही उसको तोड़ लेते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि वह फूल ना तो अपना सुगंध ठीक तरह से बिखेर पाता है और ना ही कभी अपने पूर्ण रूप में आ पाता है, ना ही उसकी सुंदरता कभी विकसित हो पाती है। तो हम सब लोग इस बात को निश्चित कर लें कि हम लोग अपने बच्चे को कम उम्र में नामांकन नहीं कराएं, क्योंकि इसका नतीजा सिर्फ उस बच्चे को ही भुगतना नहीं पड़ता है, बल्कि उसका नतीजा हमें भी भुगतना पड़ेगा। हम जिस शिक्षक के पास हमने उसे पढ़ने के लिए भेजा है उसे भी इसका नतीजा भुगतना पड़ता है कि बार बार समझाने के बाद भी वे बच्चे समझ नहीं पाते हैं। और सबसे बड़ा इसका नतीजा हमारे देश को भुगतना पड़ता है कि हमारा वह बच्चा जो कल होकर के एक बहुत ही लायक बच्चा बन सकता था, वह लायक बच्चा नहीं बन पाया। और आखिर हम सभी लोग जानते हैं कि बच्चे देश की नींव हैं, वे अगर निखरेंगे, वे अच्छे बनेंगे तो इसी से हमारा देश भी विकास करेगा। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम लोग फिर मिलेंगे एक नए प्रॉब्लम्स के साथ। और दोस्तों, एक बात और कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू।